हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? तो पवन लोन करके इन्होंने मेरे से पूछा हुआ है कि मैम, इन्होंने एडमिशन लिया है, इसमें लिखा है बीएमएस में इन्होंने एडमिशन लिया है। और लेकिन जिस कॉलेज में इन्होंने एडमिशन लिया वहाँ हॉस्पिटल तो है, बट वहाँ पे पेशेंट्स ही नहीं है। और साथ में लिखा हुआ है कि मैम यहाँ पे फेक पर्चियाँ बनती हैं, फेक वहाँ पे एंट्रीज होती हैं पेशेंट्स की। और साथ में ये भी लिखा है कि लेक्चर्स भी प्रॉपर नहीं होते। हालाँकि एक तरह से इनके लिए बेनिफिशियल है क्योंकि ये नीट की तैयारी कर सकते हैं। और साथ में ये भी लिखा है कि मैम, मेरे को इतना डिप्रेशन हो रहा है सोच के कि मैं कैसा ही डॉक्टर बन के निकलूँगा जब मेरे को पेशेंट्स ही करने को नहीं मिलेंगे। प्लस जो स्टाफ है ऑलरेडी उस कॉलेज में, वो भी लिखा है इन्होंने कि वो भी सिर्फ़ अपने आईक्यू से बीएमएस डॉक्टर्स बने हुए हैं, बट जो एक सैटिस्फैक्शन चाहिए कि मैं यहाँ से पढ़ के एक अच्छा डॉक्टर बन सकता हूँ, वो नहीं मैं बन पा रहा हूँ। और इन्होंने लिखा है कि मैम, मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था कि मेरा नीट में हो जाएगा, बट हो नहीं पाया है। और अभी भी अगर नीट में नहीं हो पाया तो मैं क्या करूँगा? तो सबसे पहले तो बेटा मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आपने ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ को पॉइंट आउट करा है, जो फेक एंट्रीज़ होती हैं कॉलेज में। तो ये ना एक रियलिटी है, जितने भी कॉलेजेस हैं ना, तो वहाँ पे फेक एंट्रीज़ ये लोग करवाते ही हैं। और स्टूडेंट्स ही करते हैं। और ये सब सबको पता है, सब मेडिकोस को पता है ये चीज़ें, कि वो थोड़ा-सा पेशेंट अपना जो हमारी इंस्पेक्शंस वगैरह होती हैं, तो वहाँ पे शो करने के लिए ये चीज़ें होती हैं। बट आप इन चीज़ों के बारे में ना सोचो। आप अगर आपने खुद भी लिखा है जैसे आपके इसमें कि हाँ, भई एक तरह से आपके ये फ़ेवर में है, कि लाइक वहाँ पे टीचर्स लेक्चर्स नहीं ले रहे हैं, तो यू कैन प्रिपेयर फॉर योर नीट। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अर्जुन, महाभारत के अर्जुन कहानी सुनी है? लक्ष्य, एम एट योर टारगेट, बस वो चीज़ होनी चाहिए। आप इतना ज़्यादा सोच के क्यों अपने आप को आप अभी से अज्यूम क्यों कर रहे हो कि आपका एमबीबीएस में नहीं होगा? अगर देखो अभी से अज्यूम करना शुरू हो गए ना कि एमबीबीएस में नहीं होगा, तो आधी जंग तो भैया आप यहीं पे हार गए हो बेटा। ठीक है? तो जब वहाँ पे कॉलेज आपके लेक्चर्स नहीं हो रहे, है ना? यू आर एट बैक ऑफ योर माइंड, यू आर क्लियर दैट अगर मैं इस कॉलेज में पढ़ा रहा, तो मैं क्या ही डॉक्टर बन के निकलूँगा, बिकॉज़ ना पेशेंट्स हैं, ना टीचर्स हैं। तो मतलब वो तो एक सिर्फ़ एक कागज़ का पन्ना होगा डिग्री का, जो आपको मिल जाएगा एंड में, क्योंकि जब आपकी क्लिनिकल स्किल्स डेवलप ही नहीं होंगी, है ना? तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी की तरह लो इसको कि भैया मेरे को डू और डाई वाली बात है, कि हाँ भई मैंने अपना एम का टारगेट रखा है, तो मेरे को एमबीबीएस क्लियर करना ही करना है। फिर भी स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर देखूँ तो एक हमारे मन में हमेशा डाउट रह जाता है कि यार क्लियर होगा या नहीं होगा, है ना? हमारे साथ भी होता था। तो हैविंग सेड दैट मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि फिर भी चलो मान लो 5% मान लो कि नहीं हुआ, एमबीबीएस क्लियर नहीं हुआ, ठीक है? उसके बाद आपको अनफॉर्च्यूनेटली अगर आपको इसी कॉलेज में, भगवान ना करे ऐसा हो, बट अगर बाय चांस इसी कॉलेज में आपको कंटिन्यू करना पड़ता है, तो क्या करें? तो उसमें बेटा ऐसी बात है कि जो नॉलेज है ना, तो नॉलेज के ना आजकल द्वार बहुत ज़्यादा है, अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। मैं अभी यूट्यूब पे एक चैनल देख रही थी, मैं नाम भूल रही हूँ उनका, तो वो ना एमबीबीएस स्टूडेंट्स को उन्होंने लाइन में खड़ा करके एक पेशेंट रखा हुआ था, 3rd ईयर के स्टूडेंट थे शायद। एंड वो ना क्लिनिकल फीचर्स डमी पेशेंट उन्होंने रखा था। तो केस डिस्कशन हो रहा था, बहुत ही बढ़िया तरीके से हो रहा था। और मतलब वो इतना बढ़िया तरीके से था ना कि वहाँ मैं कमेंट सेक्शन देख रही थी, तो वहाँ पे बाकी एमबीबीएस के स्टूडेंट्स बोल रहे थे, काश हमें भी कोई ऐसा टीचर मिला होता पढ़ाने वाला। तो आप अगर जो बीएमएस भी है ना, तो आप लोग बेटा अपनी नॉलेज आप ऑनलाइन गेन कर सकते हो, ठीक है? आजकल बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, आप अपने लेक्चर्स वहाँ से समझ सकते हो। फिज़ियो हो गया, एनाटॉमी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, जो आपके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हैं। क्योंकि आयुर्वेदा वाले सेम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं एमबीबीएस वाले, बस आप लोग एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ते हो, दैट इज़ संस्कृत, राइट? और थोड़ी-सी जो आपकी चीज़ें होती हैं, वो आप एक्स्ट्रा ही पढ़ोगे। एंड प्लस जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स के बारे में पढ़ते हो, बट जो बेसिक एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, वो तो बॉडी की चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है? तो वो अब आप लोगों को ना यूट्यूब का थोड़ा सहारा लीजिए बेटा। अगर बाय चांस आप वहीं पे वो होते हो ना, तो फिर मतलब नॉलेज गेन करने के लिए बुक्स पढ़िए अपनी, उसके बाद आप वीडियोज़ देखिए, उसके बाद फिर से बुक्स पढ़िए, ठीक है? कोरिलेट करिए, आप फॉलो करिए वैसे-वैसे चैनल्स को, ठीक है? अब जैसे मेरी आदत है, मैं एजुकेशन वाले चैनल्स को फॉलो करती हूँ या फिर हेल्थ वाले मैक्सिमम। हाँ, एक और चीज़, एक स्पिरिचुअल चैनल्स होते हैं कुछ, कि जो हमें स्पिरिचुअली थोड़ा-सा मोटिवेटेड रखें, ठीक है? ताकि बिकॉज़ डिप्रेशन वाली स्टेज हर कहीं आती है। हम जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं ना, हमारी दिक्कत ही ये है कि हम मतलब मैक्सिमम हम बुकवर्म्स होते हैं, पढ़ाई में घुसे रहेंगे
और हम लोग ओवर थिंकर्स होते हैं कि हम थिंक करते रहेंगे चीज़ों को, और हमें जो लाइफ के नॉर्मल जो चैलेंजेस होते हैं या फिर जो गप्पे मारने वाले होते हैं, गॉसिपिंग वाले बंदे होते हैं, ऐसे बंदों से हमें डील करना ही नहीं आता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए जो हमें एक जब हमें मेंटली स्ट्रांग थोड़ा-सा होना पड़ता है, तो कई बार हम लाइफ में बहुत ऐसा फ़ील करते हैं कि यार वी आर लॉस्ट समवेयर ना, तब हमें ये जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं ना, ये अपने आप से लाइफ में एक बैलेंस मेंटेन करके ना चलाना सिखाती हैं, ठीक है? आप किसी भी धर्म के हो, आप अपने धर्म की आपको ज़रूर नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आपका जो यहाँ से मेंटल पीस है वो बना रहे, और मेंटली आप मोटिवेटेड रहो, ठीक है? राइट, होप आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिला हो, है ना? और बाकी वही बात है कि ज़िंदगी में कभी हारना नहीं है, बस चैलेंजेस आते रहेंगे, इसी को लाइफ कहते हैं, क्योंकि वो जो ईसीजी की लाइन होती है ना, यूं 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 होती है, ठीक है? अगर वो सीधी फ्लैट हो जाएगी तो इसका मतलब वी आर डेड। तो जब वो ऊंचे नीचे उतार चढ़ाव आते रहेंगे ना, इसका मतलब जिंदगी चल रही है, ठीक है? और कोई भी फील्ड वो नहीं होती है, तो आपके पास बस प्लान बी होना चाहिए। जैसे इस केस में मैंने आपको प्लान बी क्या बताया है, कि आपको यूज़ ऑफ सोशल मीडिया उस दिशा में करना है। आप वैसे वैसे चैनल्स फॉलो करिए, वो खुद ही एल्गोरिदम आजकल ऐसा है यूट्यूब वगैरह की, आपको वैसे ही चैनल्स आपको प्रमोट करेगा कि जिससे आप एक बार देखना शुरू कर दोगे तो आपको वैसे ही मेडिसिन के देखना शुरू करोगे तो आपको उन्हीं चीज़ों को प्रमोट करेगा। प्लस आपको उसको रिलेट करिए, आप जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं आप उन्हीं से, जिनसे भी आपको वार्तालाप करने का मौका मिलता है, वहाँ पे देखिए। बाकी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, हमारी बुक्स बहुत अच्छी बनी हुई हैं। डेविडसन जैसे हमारी मेडिसिन की बुक है, हैरिसन बोलते हैं एमबीबीएस एंड बीडीएस स्टूडेंट को पढ़ने को, बट पढ़ते सब लोग डेविडसन ही है। हैरिसन जाके एमडी मेडिसिन में ही पढ़ते हैं वो लोग अदरवाइज नहीं पढ़ते हैं, ठीक है? खरीदते हम सब लोग हैं, ठीक है? तो ये है नॉलेज की कोई वो नहीं है, कोई सीमा नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने नॉलेज जहाँ से मिले वहाँ से ले लो, है ना? क्योंकि वो तो आपका ही काम आना है, ठीक है? एंड पेशेंट तो ऐसा है कि हर पेशेंट डिफरेंट है, हर पेशेंट डिफरेंट है। जितने आप पेशेंट्स देखोगे, हर जब हमारी हाथ की ये रेखाएँ ये वाली सीधी नहीं है, हर पेशेंट की डिफरेंट है। हमारा नाक, कान ये कहने को सभी में सेम है, बट शक्लें सबकी डिफरेंट है। तो दैट इज़ लाइक दिस, ठीक है? तो स्टे मोटिवेटेड, है ना? एंड बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। गुड लक बच्चों।